अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज फूड क्लब में बन रही है ये बहुत ही मज़े की टेस्टीएस्ट एंड यमीएस्ट दाल, और ये हमने बनाई है एक बहुत ही सीक्रेट से इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए चलकर देखते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें दाल चाहिए, दो तरह की दाल। इसको कहते हैं मसूर की दाल। ये हाफ़ प्याली मैंने ये ले ली है, और हाफ़ प्याली ही यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ले ली है। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें इन दालों के नाम ही नहीं पता होते थे। क्या आपके साथ भी ऐसा ही था? तो इनको मैंने ना भिगो दिया है अच्छे से। इनको साफ़ सुथरा करके इनको मैंने पानी से 3-4 बार निकाल के भिगो दिया है। तो यहाँ पे इन दालों को भीगे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम जिस पानी में भिगोया था वो पानी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हमारे पास कुछ मसाले हैं, जिनमें हमारे पास 3 ये हरी मिर्चें हैं। इनको हमने इसी तरह से डाल दिया, यानी कि साबुत ही डाल दी हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास प्याज है, जिसमें से हाफ़ हम अभी इसके अंदर शामिल कर देंगे, और हाफ़ जो है वो हम तड़के में शामिल करेंगे। तो रफली सा ये मैंने कटिंग करके इसके अंदर जो है वो प्याज शामिल कर दिया है। उसके बाद कुछ मसाला जाता है, जिनमें हमारे पास 1 चम्मच नमक है, हाफ़ चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी ली है, और उसके बाद हाफ़ चम्मच यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च ली है, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है। ये बेसिक से मसाला जाता है, ये हम इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर देंगे। अच्छा, 1 प्याली दाल में मैंने 5 से 6 प्याली पानी की शामिल की हैं, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसके बाद हम इसको पकने के लिए स्टोव पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टोव पे रख दिया है पकने के लिए। इसको कवर करके तकरीबन 2-3 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसको बॉयल आ जाए। और जब इसको बॉयल आ जाएगा, तो देखें 3 से 4 मिनट के बाद इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। एक बार हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो लिड है वो हम बिल्कुल पूरा ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि थोड़ा-सा साइड पे कर देंगे, ताकि ये बॉयल भी ना हो, बाहर भी ना निकले। और इसको अब जो हमारी जो फ्लेम है उसको हम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और जो दालें हैं वो काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो चुकी हैं और गल भी चुकी हैं। ये देखें, यहाँ पे दोनों दालें बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं और अच्छे से गल भी गई हैं। तो चलें, अब इसका जो टाइम है, यहाँ पे सीक्रेट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर शामिल करने का। तो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये यहाँ पे ये मसाला है। ये मसाला जो है वो नूडल्स में से जो निकलता है ना, ये वो मसाला है। तो ये एक पैकेट जो है वो नूडल्स के मसाले का वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यकीन करें, इसके साथ इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतनी ये फ्लेवरफुल हो जाती है ना दाल, कि बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मतलब मेरा बेटा तो वो कहता है, मम्मा आपने ऐसा क्या इसके अंदर डाला है, इतनी मज़े की लग रही है ये दाल। तो आप भी ज़रूर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल के दाल को बनाइएगा ना, तो आपको भी बहुत ही मज़े की लगेगी। चाहे आप इसको रोटी के साथ खाएँ, चाहे चावल के साथ खाएँ, दोनों चीज़ों के साथ ये आपको बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए, दाल जो हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसका तड़का बनाते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, और यहाँ पे जो हाफ़ प्याज था उसको बारीक कटिंग कर लिया। अदरक और लहसुन इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम ऑयल के अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज जैसे ही इसका कलर जो है ना प्याज का थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा वाइटिश में आ जाएगा जैसे ही प्याज, तो फिर हम इसके अंदर लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक और प्याज को एक ही साथ नहीं डालना। तो ये देखें, थोड़ा सा वाइटिश सा हो गया है। तो अब हम इसके अंदर चॉप किए हुए लहसुन और अदरक जो है वो शामिल कर देते हैं। तो जैसे ही हल्के ब्राउन हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे। तो ये देखें, जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हुए हैं, तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया है। ये तड़का हमारा रेडी है। अब हम इसको दाल पे डाल देते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही फ्लेवरफुल और डिलीशियस सी जो हमारी दाल है वो बनकर तैयार हो गई है। कनौर क्यूब्स डालने से भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, जितना अच्छा टेस्ट इसमें नूडल्स मसाला पैकेट डालने से आता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया शामिल कर देते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। आप भी बताइएगा, इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।